Hello friends, welcome back to the channel. So in this video, we are going to solve the problem based on functional relationships in soil mechanics. So यहाँ पे आप right side पे देख सकते हो कि important equations to be remembered to solve the example. Okay? So यहाँ पे सारे जो equation है वो पहले आपको याद रखने होंगे क्योंकि इसी equation के use से हम example solve करेंगे. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को example solve करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसका जो पहला जो रीज़न है वो है कि इक्वेशंस जो है वो सही तरीके से याद नहीं किए गए। दूसरा, कहाँ से स्टार्ट करें सॉल्व करना वो उनको पता नहीं रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों चीज़ सिखाऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो और कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हियर अ सॉइल सैंपल हैज़ अ पोरोसिटी ऑफ 40%. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज 2.7. Then calculate voids ratio, dry density, unit weight if the soil is 50% saturated and unit weight if the soil is completely saturated. ओके, सो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? देखो, पहले हमें जो डेटा दिया गया है वो क्या है यार? वो है पोरोसिटी। पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं। वो हमें दिया गया 40%। मतलब ये अपना हो जाएगा 40/100, ये हो गया 0.40। दूसरा हमें दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, मतलब कैपिटल जी, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। देखो, सिंबल याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमको सिंबल ही नहीं पता रहते हैं, तो फिर इक्वेशन कैसे यूज़ करेंगे, राइट? तो ये अपना है 2.70। अभी फाइंड आउट क्या करना है? तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है हमें वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को हम डिनोट करते हैं ई से। ओके, अभी ये जो आपको पता चल गया कि वॉइड रेशियो को बोलते हैं ई, उसके लिए आपको ज़रूर क्या है, तो इक्वेशन कौन सा लगेगा इसके अंदर? देखिए, यहाँ पे हम पहला वीडियो इसलिए यहाँ पे हम इक्वेशन को साइड में रखे हुए हैं क्योंकि आपको इजी हो और आपको भी ये प्रिंट आउट निकाल के साथ में बैठना है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी बनता जाएगा। अब ये हमारे पास है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो के कितने इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, पहले ये सोचिए। तो ये रहा 1, 2 और यहाँ पे आप देख सकते हो 3। अभी हमारे पास इन सब में से है क्या? देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये इसको यूज़ करना चाहता हूँ, सोचिए आप खाली कि सोचना कैसे है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी अपन एस आर। मतलब यहाँ पे डब्ल्यू जो अपना मॉइस्चर कंटेंट हो गया, जी है जो अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, और एस आर जो अपना डिग्री ऑफ सेचुरेशन। यहाँ पे हमारे पास वाटर कंटेंट तो है नहीं, मॉइस्चर कंटेंट नहीं है और डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी नहीं दिया गया, सिर्फ जी दिया गया। तो मतलब यह इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? ये वाला है। चलिए, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम की कोई बात ही नहीं की गई है, तो ये इक्वेशन भी हम नहीं यूज़ करेंगे। तो और बचा कौन सा? तो ये वाला है। ये इक्वेशन जो है वो दर्शाता है वॉइड्स रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। ई इज इक्वल टू एन ओपन 1 - एन। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू एन ओपन 1 - एन, तो एन की वैल्यू हमारी 0.40 डिवाइडेड बाई 1 - 0.40। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 0.667। तो फर्स्ट आंसर हमको मिल गया। वॉइड रेशियो कितना हो गया हमारा? 0.667। अगर इसी को आपको परसेंटेज में लिखना हो तो आप लिख सकते हो 66.7%। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थोड़ी इक्वेशन की जो ये शीट है वो मैंने चेंज की हुई है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो इक्वेशन है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, राइट? तो आप इसको कंसिडर कीजिएगा। तो अभी नेक्स्ट हमको फाइंड करना है गामा डी। तो गामा डी का इक्वेशन क्या है हमारे पास? देखिए, गामा डी के 1, 2 और ये तीन तीन इक्वेशन है हमारे पास। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास शायद मॉइस्चर कंटेंट है नहीं, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। और वॉल्यूम ऑफ वेट की तो हमने बात ही नहीं की यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन के अंदर, तो उसको भी यूज़ नहीं किया। तो ऑप्शन कौन सा बच रहा है हमारे पास? ये वाला। तो हम इसको लिखेंगे गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपन 1 + ई। जी की वैल्यू हमें दी गई है 2.70। गामा डी यूनिट वेट ऑफ वाटर, उसको हम लेंगे 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
ओके। सो और 1 प्लस ई की वैल्यू क्या आ गई 0.667। तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आएगा 15.89 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, लेट्स गो अहेड। अभी हमको फाइंड करना है यूनिट वेट इफ द सॉइल इज 50% सेचुरेटेड। ओके, तो यहाँ पे 50% सेचुरेट हमको दिया गया, मतलब हम कंसीडर कर सकते हैं इसको कि हमारा जो एस आर की जो वैल्यू है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वो हमें दिया गया है 50%। अब ये हो जाएगा हमारा 50/100, हम इसको बोल सकते हैं 0.50। ओके, अभी यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो आप सोचिए कि आप कितने इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो, राइट? यूनिट वेट निकालना है आपको, तो यूनिट वेट का इक्वेशन क्या है हमारे पास? गामा बी इज इक्वल टू जी प्लस ई इंटू एस आर जी गामा डब्ल्यू अपन गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई। देखिए यहाँ से आपके पास कौन सी चीज़ें है वो आप पहले एक बार देख लीजिए, समझिएगा शांति से, क्योंकि ये पूरा केस जो है अलग है। क्योंकि हमें कहा गया है कि आपका जो सॉइल सैंपल है वो हाफ सेचुरेटेड है, 50% सेचुरेटेड है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जी हमारे पास है 2.7, ई की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 0.667। ई की वैल्यू हमने क्या फाइंड की हुई है 0.667। ओके, सो गामा बी इज इक्वल टू जी प्लस ई टू एस आर गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई। इसको लिखेगा हम 2.70 प्लस ई की वैल्यू हमारी क्या है 0.667 इंटू एस आर 0.5 इंटू गामा डब्ल्यू की वैल्यू हम लेंगे 9.81 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.667। तो इसका आप आंसर निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारा 17.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यूनिट वेट इफ द सॉइल इज कम्प्लीटली सेचुरेटेड। देखिए हमारे यहाँ पे क्या बोला गया है, हमारा जो सॉइल सैंपल है कम्प्लीटली सेचुरेटेड है। कम्प्लीटली सेचुरेटेड का मीनिंग क्या हुआ कि अभी जो आपके पास सॉइल सैंपल है वो पूरा सेचुरेटेड हो चुका है, तो एस आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 100%। तो आपको लेना है 100/100 कितना हो जाएगा 1, तो उसकी वैल्यू लिखे थे 1। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ जानने को मिलेगी कि अगर हाफ सेचुरेटेड है तो एस आर की वैल्यू हो जाएगी 0.5, फुल्ली सेचुरेटेड है तो एस आर की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर आपका फुल्ली ड्राई है, सैंपल जो है फुल्ली ड्राई है, तो एस आर की वैल्यू आप लोगे 0। ओके, तो ये आपको कई बार एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, राइट? चलिए, तो अभी हमें फाइंड करना है यूनिट वेट। तो यूनिट वेट का इक्वेशन बेसिकली हमने जो ऊपर वाला जो यूज़ किया था वही फिर से यूज़ करेंगे, लेकिन एस आर की जो वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे 1। तो ये अपना हो गया जी प्लस ई इंटू एस आर इंटू गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई। और दूसरी तरीके का अगर आप सोचे तो ये जो अपना यूनिट वेट है वो अभी क्या बन जाएगा, गामा सेचुरेटेड भी बन जाएगा ना, क्योंकि सॉइल जो है फुल्ली सेचुरेटेड है, तो अपना ये गामा सेचुरेटेड बन जाएगा। और यहाँ पे एस आर की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। तो आपको इसी तरह का इक्वेशन देखिए यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, गामा सेचुरेटेड इज इक्वल टू जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई। हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने ये सब इक्वेशन जो डिराइव किए हुए हैं, अगर आपको उसके लिंक चाहिए तो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके अंदर हमने दिखाया गया है कि गामा बी के इक्वेशन पे से गामा डी और गामा सेचुरेटेड और उसके बाद ये जो गामा डैश है मतलब गामा सबमर्ज, ये सब डेंसिटी कैसे मिलती है वहाँ पे मैंने पूरा दिखाया गया है, पूरा बताया है। तो आप पहले वो भी देख लीजिएगा एक बार, राइट? तो यहाँ पर हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, चलिए गामा सेचुरेटेड का। तो गामा सेचुरेटेड इज इक्वल टू जी प्लस ई गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। जी की वैल्यू हमें 2.7 प्लस 0.667, गामा डब्ल्यू की वैल्यू हम ले रहे हैं 9.81 और ई की वैल्यू हमको दी गई है 0.667। तो इसका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा आपका 19.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
अगर आपको यहाँ पे एडिशनल ये भी पूछा गया होता कि आप गामा सबमर्ज कितना होगा, तो वो भी आप दे सकते हो, क्योंकि गामा डैश का इक्वेशन क्या है, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो गामा सेचुरेटेड हमारा आ गया 19.81 माइनस गामा डब्ल्यू 9.81, तो ये हमारा हो जाएगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तो अगर ये तो हमें पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछ सकते हैं, राइट। अगर आपका जो MCQ अगर सोच लीजिए, तो उसमें आपको दे जाए कि भाई गामा सेचुरेटेड हमारा 19.81 है, तो आप हमें गामा सबमर्ज्ड सबमर्ज यूनिट वेट आप निकाल के दो, तो आप इस इक्वेशन का उपयोग करके ढूंढ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इस टाइप्स के बहुत सारे एग्जाम्पल लाने वाले हैं, पूरी सीरीज़ हमारी बन जाएगी फंक्शनल रिलेशनशिप के ऊपर। कीप वॉचिंग। थैंक यू।